वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर, जिसे कहते हैं ना, हरे कृष्णा। ये जो मुद्दा है ये यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है। हिंदू एक्शन के नाम से उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू, जो कि माइनॉरिटी है वहां पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ हुए और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज थे, उन पे जो है ना अटैक हुए, टेम्पल्स के ऊपर। और ये अब जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना, हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं। और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे। आप समझें कि जिस दिन से ये हालात खराब हुए हैं, सैकड़ों हमले हो चुके हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हमले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे ये हमले हुए हैं और मुसलसल हो रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, दैट इज समथिंग। अभी वो बड़ी तादाद में हिंदूज बाहर निकले हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें। और ये जो अभी चिटागोंग या ढाका या बाकी इलाकों के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे टेल अस अ स्टोरी। और वो स्टोरी ये है कि एक तो शेख हसीना वाजद जो थी, उसके दौर में हिंदूज को प्रोटेक्ट किया जाता था, या लोगों के अंदर डर था कि अगर हमने इस माइनॉरिटीज को कुछ कहा तो शेख हसीना वाजद एक्टिव होगी। दूसरा, ये भी तासुर है अभी क्योंकि जी एक ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन के अंदर जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं वो बड़े गुस्से में हैं। वो गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि शेख हसीना वाजिद की भारत से दोस्ती है, तो बांग्लादेश के हिंदूज को जो है वो पनिश किया जाए। ये कोई तुक नहीं बनता, ये कोई मिसाल नहीं बनती कि आपको उठें और कहें जी कि क्योंकि शेख हसीना वाजिद की इंडिया के साथ दोस्ती है तो जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं उनको मारा जाए। ये वो बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं, दे आर बंगालीज, ठीक है, उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से नहीं है। बहरहाल एक चीज तो मुझे समझ आ रही है और वो ये है कि इंडिया की, क्योंकि ग्लोबल मीडिया तक एक्सेस है, इंडिया का मीडिया जो है विच इज लाउड, विच इज वॉच्ड अराउंड द वर्ल्ड, एंड देन देयर आर ग्लोबल रिपोर्टर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है मौजूद हैं इंडिया के अंदर। सो दे आर कवरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल द वे। इसीलिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे अगले दिन इंडियन मीडिया ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि भाई पहले तुमने जो है वो पहले तुमने कहा कि अटैक हो रहे हैं, फिर तुमने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया, फिर तुमने जरा कम सख्त जो लफ्ज इस्तेमाल किया। सो न्यूयॉर्क टाइम्स ने तनकीद की। सो इंडियन मीडिया इज लाउड। ये जो मुद्दा है ये यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि आपके साथ जितने भी इंडिया के जो लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया, इसराइल आपके साथ आया, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है आपकी। देखिए, हमारी दुनिया में दो ऐसे देश हैं जो अपने आप को चौधरी समझते हैं। एक है चाइना और दूसरा है अमेरिका। ये दो देश ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा आला दर्जे का समझते हैं और चौधरी बने फिरते हैं, बिल्कुल फैले रहने की कोशिश करते हैं। और जब भी उनको एहसास होता है कि कोई और देश उनसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, उनसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है और उनके अंडर डिक्टेटरशिप नहीं रहने वाला है, तो वो ऐसी अभद्र चीजें और ऐसी जिहादी एक्टिविटीज वो अपने पॉकेट जिहादियों से करवाते ही हैं, फंडिंग करवा करके। अब मोहम्मद यूनुस जिन्होंने परसों जो है शपथ भी ले लिया, हालांकि जो झमेला चल रहा था वो तो चल रहा था खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में, और कहीं ना कहीं बिना कोर्ट के, बिना जज के उनको बाहर भी निकाल दिया गया, जिनको 17 साल का जेल हुआ था। और वो इसी सोच में साड़ी वाड़ी सिलवा रही थी कि भाई उनको शपथ समारोह में जाना है, उनको शपथ लेना है, और बीच से टपक गए ओबामा और जो बिडेन के पॉकेट के एक चुटपुंजिया नेता मोहम्मद यूनुस साहब। तो क्यों आखिर मोहम्मद यूनुस को ये कहना पड़ा कि हम माइनॉरिटीज की सुरक्षा भी करेंगे, अहमदिया मुसलमान की भी सुरक्षा करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो आतंकी नाच नाचा गया है ये सुन्नी मुसलमानों ने किया है और 72 फिरकों में से 71 फिरकों को भी आघात पहुंचाया है, और हिंदुओं को तो खैर फर्स्ट टारगेट तो सुन्नी मुसलमानों का हिंदू ही होते हैं।
अब आती है बात कि 1,30,00,000 बांग्लादेशी जो कभी आजादी के वक्त में 23% हुआ करते थे, आज बांग्लादेशियों की संख्या जो है वो घट करके 7% पर आ गई है, जो अभी से मात्र 4 महीने पहले 9.1% हुआ करती थी और अभी का जो आंकड़ा है वो 8% हो गया है। मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, यूएन को एहसास हुआ कि मुझे इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे पत्रकार हैं और कुछ ऐसी मीडिया है जो बहुत ही ज्यादा डबल स्टैंडर्ड का काम करती है, जैसे अल जजीरा है, जैसे आपके पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जैसे बीबीसी वर्ल्ड न्यूज है। ये कुछ ऐसे मीडिया हैं जो हमेशा से भारत में किस मुसलमान के साथ क्या हो रहा है उसको तो बड़े बड़े हुर्फों में ऐसे छापेंगे, लेकिन जब बांग्लादेश में 300 से ऊपर हिंदूज मर गए, तकरीबन 23-24 हमारी हिंदू बहनों का बलात्कार हो गया, 4 से 5 हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, आइस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया, और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था तो ये वही आइस्कॉन टेम्पल था जो उस वक्त जो रेफ्यूजीज रह रहे थे, उस वक्त जो बहुत परेशान थे, जिनकी माली हालत बिल्कुल सही नहीं थी बांग्लादेश में, उनको वो खाना तक घर पर पहुंचाते थे और उसको भी उन्होंने जला दिया। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि अल जजीरा पर कोई हेडलाइन आया है या बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर कोई हेडलाइन आया है। बहुत आश्चर्य वाली बात है और बड़ा बुरा भी लगता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड वाला पत्रकारिता और ऐसी मीडिया चलाने का फायदा क्या है जहां पर आप सच नहीं दिखाते हो और किसी छोटी सी घटना को बहुत बड़ा करके और बड़े बड़े हुर्फों में दिखाते हो। जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाला गया, वैसे ही वहाँ के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उन्होंने माइनॉरिटीज़ पर, स्पेशली हिंदूज़ पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद बहुत सारे हिंदुओं की मौत हो गई। और फिर हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने भी काउंटर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, सड़कों पर निकल आए और सैकड़ों की तादाद में बाहर निकल के प्रोटेस्ट किए और उन्होंने कहा कि हमें भी जीने का हक है। इसके अलावा ये न्यूज़ दुनिया भर में फैली और यूनाइटेड नेशन को भी बयान देना पड़ा, लेकिन जो इनके मीडिया हाउसेस हैं जैसे बीबीसी और अल जजीरा, वो इस पर कोई बात नहीं करते हैं। इससे ये पता चलता है कि कितने हिपोक्रेट देश हैं। लेकिन अब क्योंकि खुद बांग्लादेशी हिंदुओं ने बहुत ही ज़्यादा जोश और जज्बा दिखाया है और प्रोटेस्ट किया है, इसलिए अब उनके साथ दुनिया भर से प्रो हिंदू ताकतें साथ खड़ी हो रही हैं और पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधरेगी और हिंदुओं पर हमला बंद होगा।